राजा जनक के यहाँ जाकर श्री सुखदेव जी ने वेदांत का ज्ञान कैसे प्राप्त किया, दिवा काल में मैंने आपको बताया ना। तो वही से कथा आज की हम आगे की सुना रहे हैं। जब भागवत की रचना पूर्ण करके सुखदेव जी को भागवत पढ़ाने के लिए और सुखदेव की विद्या की क्षमता को जानने के लिए उनके पिता ने राजा जनक के यहाँ उनको भेजा, तो राजा जनक के द्वारा सूचना ये आई कि महाराज, जिसने काम के ऊपर विजय की प्राप्ति कर ली हो उसे मैं क्या वेदांत का ज्ञान दे सकता हूँ। तो लौट करके आए राजा जनक के यहाँ से, और सुखदेव जी अपने पिता के पास में रहकर उन्होंने भागवत को सुना। इसलिए सुखदेव जी परमहंस हैं। और आगे जाकर बताते हैं, ये भागवत जब सुखदेव जी को पढ़ाई गई तो आगे की कथा आती है महाभारत के बारे में। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेसु ब्रिकोदराभिध्वगदाभिमर्षा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। देखिए, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय भीम ने अंतिम में अपन गधा से भीम दुर्योधन के जंघा के तोड़ले रहने। और दुर्योधन को यूं ही युद्ध भूमि में पड़ के रोवे, खूब चिल्लावे दर्द से, लेकिन कौआ चोंच मारे आवे, चील खा ले दिन में, ओकर प्राणांत न हो। देखा जब दोनों जब पैर टूट जाला तो मन नहीं चल सका ना, नहीं ना। तो एक दिन अश्वत्थामा गए दुर्योधन के पास में, कहे लगल, अरे मित्र दुर्योधन, हम आपके वो राजमहल के देखनी, आपके युवराज बनत देखनी, आज आपके ये दुर्दशा हम नहीं देख सकीला। हम आपके नमक खैनी है, बतावल जो हम आपके लिए क्या करें। तब दुर्योधन कहे लगल, हमन पचन के 100 जने भाई रहल गए, लेकिन हम लोग 100 जने भाई थे, 100 लोग, लेकिन अंतिम में हम अकेले बचले बाटे, सब जने की मृत्यु हो गई। पांडव 5 लोग रहने हैं, 5 के 5 आज भी जीवित बाटे। अगर उनमें से एक के भी तू शीश काट के लान देबा तो हम खुश हो जाए तोहरे ऊपर, हम तो के ऋण से मुक्त कही देवे। बोले ठीक बा मित्र, हम आपकी इच्छा के पूरा करें। रात में काक उलिका युद्ध प्रारंभ भई। क्या हो, रात्रि के समय में, दिन में का भइल, कौआ के झुंड रहे, उल्लू के झुंड। कौआ लोग उल्लू के ऊपर जाके आक्रमण कई देने। काहे कि दिन में तो उल्लू के नहीं दिखाला ना, उल्लू आंख से नहीं देख पावा। तो रात्रि कालीन में उहे बदला लिए कि हर दिन, और रात्रि में कौआ के नहीं दिखाला, बस उल्लू लोग जाके, उल्लू भी जाके कौआ के ऊपर आक्रमण कहीं देने। एक कहने काक उलिका युद्ध। वही प्रकार से सैन्य लोगन के सैनिक जो डाले हैं दरवाजे पे, 5 पांडव के शिविर जहां लगल रहे हैं, वही शिविर में जाके सब सैनिक लोगन के मार के, और आज पांडव लोगन के जो लड़का लोग रहने वो अपन बाबूजी के बिस्तर में सुतल रहने,
और पांडव लोगन के भगवान उठा के अपने साथ ले गए लाने गंगा नदी के किनारे में कि आज युद्ध में आप लोगन के विजय भइल बा, चलल जा बैठ के कुछ देर विजय महोत्सव मनावल जा। तो गंगा नदी के किनारे जाके बेचारा विजय महोत्सव का मनावे कि हमरे हाथ से कितना जनी निरअपराध व्यक्ति के मृत्यु हो गए, उस सब के शोक मनावत रहने। और धीरे 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 वो अश्वत्थामा पांडव लोगन के शिविर में पहुंचल और वहां पहुंच के पांडव के लइका, पांडव समझ के पांडव के लइका के गर्दन काट के एक तो पोटली में बांध के ले गए दुर्योधन के पास में। अरे मित्र, आप कहल गए रहे कि एक ठू भी शीश काट के लावल जा, हम तब 5 जनी के शीश काट के लेनी है। जब पोटली खुलल तो दुर्योधन बेचारा हक्का बक्का हो गए। अरे अश्वत्थामा तू ई का कैला, हमार दुश्मनी इनसे नहीं रहे, अबोध बालक से हमार दुश्मनी रहे तो केवल इनके पिताजी से रहे, इनके बाबूजी से रहे। हमरे कुल में तो जल दिए वाला भी नहीं छोड़ला। हे आकाश, हे पृथ्वी, ये पांडव लोगन के लइका के मारे वाला हम नहीं होइला, एके मारे वाला कौन होई तो अश्वत्थामा हो। वही में दुर्योधन के प्राणांत हो गए। दुर्योधन के श्राप लगल है, जब वो खुशी और दुखी एक के बेर दोनों साथ हो जाए तो ओकर मृत्यु हो जाए। तैयार शीश काट जब मालूम चलल कि भाई पांडव के लइकन के सिर हो, तो अपन पाप के प्रायश्चित करे के लिए वेद व्यास के आश्रम में जाके कहे महाराज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले का कि हम पांडव लोगन के लइका के शीश काट देंगे। बोले जौन अपराध तू कैले बाटा वो अपराध के दंड तो तोहके मिले। तब यहाँ सवेरे द्रौपदी अपन लइका के उठाए के समय में आयलिन शिविर में, कितना देर हो गई बच्चा अभी तक ले नहीं उठले। जब शिविर में प्रवेश कैलिन, जब बिस्तरा से मैं पहुंच लिन वहां बिस्तरा में, तब देख लिन कि धड़ पूरा बा लेकिन सर नहीं बा। लोइन खूब आंसू बगाइले कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदस्त्वा सपला कुलाक्षी ताम स्वन्तयन्नाह करीटिमाली। देखल जा खूब रोवे, खूब आंसू बगावे, रो रो के बुरा हाल हो गए। जब एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 ठो लइका के एक के बेर में अगर मृत्यु हो जाए तो कौन माई नहीं रो, नहीं सबके आंस गिरे लगे। आज द्रौपदी खूब रुआ थी, हल्ला हो गई। पांडव लोग अले, बोले की कैले भाई दुस्साहस, खोजल जाओ के खोजले यार से वार पता लगौले। और पता लगाए के बाद कि ई तो इस सब के करे वाला और क्यों नहीं अश्वत्थामा हो। बोले अच्छा, इस सब के करे वाला और नहीं अश्वत्थामा हो। तो गई ने अश्वत्थामा के पकड़ के लेके आइले भगवान कृष्ण और अर्जुन, ला के द्रौपदी के सामने पटक धले कि हे देवी देख यह हो अपराधी। जब द्रौपदी की नजर अश्वत्थामा के ऊपर पड़ल तो बस बेचारा अपन दुख के भूल के कि मुच्यताम में साम ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्य धनुर्वेद विसर्गोपसंशयम् कि छोड़ दा इनके मुक्ति कैदा, न बांधा इनके, न मारा इनके, न पीटा। कि मुच्यताम मेसाम ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये तो ब्राह्मण गुरु हो ना, ये तो पंडित हो ना, इनके न मारा, ये आपके गुरु के लइका हो।
स ऐसा भगवान द्रोणा प्रजारूपेण वर्तते मारोदिदस्य जननीं गौतमी पतिदेवता। बोले इस संसार में था अभी ना हमारे पति जीवित बाटे, लेकिन इनकर पिताजी नहीं बाटे। इनकर माई गौतमी के कौन दोष बा? छोड़ दिया जा, ब्राह्मण के न मारल जा, ब्राह्मण के न मारल जा कह के बेचारा वो गम के भुला देनी। बताओ वो अपराधी की। आज द्रौपदी अर्जुन से कहे लगलिन, अरे ये आपके गुरु के लड़का हो, जौन गुरु आपके ब्रह्मास्त्र चलाए सिखौले, जौन गुरु आपके धनुर्विद्या सिखौले, वही गुरु के लड़का के आप ऐसा मारल जाता। कहीं के आज द्रौपदी कहते देखल जाता उनके लड़का के मरले रहले हैं अश्वत्थामा, वो के भुला गई, लेकिन वो बात के उनके याद बा। और अंतिम में जब एक आपस में सब जनी देखे लगने, वहां भीम कहे लगले सब जनी छोड़ दी है पर हम नहीं छोड़बे के, मार के रहबे के। तब लास्ट में अंतिम में अर्जुन भगवान के शरण में गए, हे प्रभु आप बतावल जा का कही जाए। तो भगवान कहे लगले कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वधारण। बोले ब्राह्मण के कब्बो नाई मारे के चाहिए, लेकिन आतताई के कब्बो भी नहीं छोड़े के चाहिए। जे खाना खा के समय में केहू लड़का के माराला, अन्यत्र केहू पुरुष के माराला, ऐसा व्यक्ति के कब्बो भी नहीं छोड़े के चाहिए, दंड दिए के चाहिए। अगर केहू स्त्री अपन लड़का के स्तनपान करावथिन हो, वही समय पे जाके केहू मर्द अपन पत्नी के मार दे, वो मर्द के भले ही स्त्री के कितना भी गलती हो, लेकिन वो मर्द उस समय मरले हुई तो मर्द के भी दंड के अधिकारी हो, वो के भी दंड मिलेगे चाहिए। और सूतल व्यक्ति के जे केहू मार देला सूते के समय में, वो व्यक्ति भी अपराधी हो। लेकिन यहाँ बात कहा गई, बोले ब्रह्म बंतुर न हंतव्यम आतताई वधारण। ब्राह्मण के मारे के नहीं चाहिए, लेकिन आतताई के छोड़े के नहीं चाहिए। भगवान कही देले ब्राह्मण के न मारा, लेकिन आतताई के न छोड़ा। तो अर्जुन कहे लगले, हे प्रभु ये कौन टेढ़ी टेढ़ी बात आप बतावल जाता, तनी सीधा से बता दिया जा, छोड़ दी कि मार दी। तब प्रभु हमहू आपके चेला होइला। सो अर्जुन का कहने, बोले ब्राह्मण के सबसे बड़ा मृत्यु दंड हो अपमान। अश्वत्थामा के सिर में लगल रहे एक मणि, वह मणि के निकाल के भगवान कृष्ण के दे देने, और अश्वत्थामा के अपमान कह के वहां से निकाल देने। धीरे धीरे समय बीतल, और समय जब बीतत भगवान कृष्ण कहे लगले बहुत दिन हो गए हम वहां से अली हैं द्वारिका से, द्वारिका वासी लोग हमके खूब याद करत हुए, हम जाए। तो सब लोगन से विदा लेके भगवान जात रहने। तो एक गोड़ रहे वही में रथ में, और एक गोड़ रहे भुइया में। सब जने के आशीर्वाद देते रहने भगवान। उही समय में उत्तरा भगवान के पास में आई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा कैल जा, हे प्रभु रक्षा कैल जा। हमार मृत्यु हो जाए तो हमके कौनो चिंता नहीं बा, लेकिन हमार गर्भ में जो लड़का बाना ओकर मृत्यु हो जाए तो ये वंश में जल दिए वाला भी नहीं बची, पांडव वंश में। ओकरे बाद खूब रुआ बासी। तो भगवान तुरंत एक अंगूठा के रूप धारण बनौले, और अंगूठा के रूप धारण बना के भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गई ले, और जाके काहे अश्वत्थामा के जो अपमान कह के छोड़ धाने रहने ना, तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ ले रहे हैं कि इनके कुल में अब जल दिए वाला भी हम नहीं छोड़ा कह के। तो आज वो ब्रह्मास्त्र के भगवान नाश कहले हैं, जिनकर रक्षा भगवान साक्षात गर्भ में जाके कहले रहने। खूब रुआवासी वही लगा कि हे प्रभु रक्षा कैल जा। तब आज भगवान रक्षा कहने
और उत्तरा जी कि इतने ससुर लोग रहने हैं ना, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, 5 पांडव उनके ससुर रहने हैं और एक से एक बड़शाली रहने हैं ना, का करे कि वो गईलन भगवान के शरण में। द्रौपदी उनके बतौने जीवन में कब्बो भी तो की समस्या आवे ना, तो तू केवल इतना काम करिया, तू भगवान श्री कृष्ण के चरण में चल जाइए और केहू के ऊपर विश्वास न करिए। काहे कि जब द्रौपदी के चीर हरण होते रहे ना, उस समय केवल एक जनी के उपकार कैले ने, किनके? भगवान श्री कृष्ण के। तो भगवान चीर के रूप में उनके सामने प्रकट हुए, बोलल जा राधे राधे। और ओकरे बाद जब ज्यादा रुआबासी हुई लगल तो वहीं रहलिन है कुंती माता। कुंती माता से भगवान पूछे लगले कि हे बुआ, आप जीवन में बहुत दुख भोगल गए बा, आपके का चाही बतावल जा, हम देव आपके। तब आज बुआ जी कहे लगलिन, आपके हम भगवान कहीं, अपन भतीजा कहीं, कहा कहीं कि नमस्ये पुरुषं ताद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। जैसे एक तो अभिनेता होला ना, नायक के रोल कराला, वैसे आप हमरे जीवन में आके एक तो नायक के रोल कर गए। अंदर रह के पूरा बाहर के चीज के संभाल दिहल गए। माया जब निकाच्छन्ना मज्ञातो जगजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। हे प्रभु, जौन नाटक आप कैल गईल बा ना, जौन लीला आप कैल गईल बा ना, वो लीला के तब कथा पार बा प्रभु। और आगे जाके कहे लगलिन कि विशान महाग्नि पुरुषा ददर्शना दत्सत्सभायां वनसास कृच्छत मृधे मृधे कनकनैक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तस्माश्च हरेर्भिरक्षितम्। हे प्रभु, जब हिडिंबा आदि के राक्षस के जब आक्रमण भइल रहे तो वहां आके आप बचावल गए। और विशान महाग्नि हमार लइका भीम के मारे के खरतिन खीर में जहर मिला के दियल दहले रहने, लेकिन आपकी कृपा से काबिल हमार लइका जब लौट के आए अपने पास में तो 10,000 हाथी के बल लेके लौट। हमार पथोइया के जब लुग्गा खींचल गई रहे उस सभा में, बड़े बड़े पुरुष लोग, महापुरुष लोग वहां बैठल नाले देख के, लेकिन वहां भी आप हमारे पतैया की इज्जत के, हमारे घर की इज्जत बचा नहीं गए। और एक नहीं कई बार युद्ध में जाके आप हमारे लइकन के आप रक्षा कैल गए। इस प्रकार से नहीं तो ये युद्ध जीते के सामर्थ्य पांडव में रहे नहीं। कहे कौरव में जौन प्रकार के कौरव की सेना में महारथी लोग रहने हैं, भीम, द्रोण, पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण, ऐसन बड़ी बड़ी महारथी लोग रहने, उनके सामने से अगर कोई युद्ध के जीत के ले जावे कि में सामर्थ्य नहीं रहे, लेकिन वो सब आपकी कृपा से भइल प्रभु। कि विपदः सन्तु न सस्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवन दर्शनम। हे प्रभु, आज अभी माया मोह के जंजाली पूरा राज्य हमारे पास में आ गई, तो आज आप हमके छोड़ के जाइल जाता। जब हमारे पास में आपत रहे, विपत्ति रहे, तो आप हमारे पास में रहल गई रहे। जब आज सुख और वैभव बाना, तो आज आप छोड़ के जाइल जाता। हे प्रभु, जितना वंदन करिए आपके उतना कम बा। तो कहने अरे बुआ मांगा तो की का चाहे, तो बतावल
अगर भगवान आपके सामने एक ऑप्शन रखी है कि भाई मांगला का चाही तहके, तो का मांगल जाए भगवान से बतावल जाता है। अगर भगवान आपके सामने आ जाए लोक प्रसाद जी, तो भगवान से का मांगल जाए? हाँ, जय हो। आज जाके कई वर्षों के बाद प्रश्न का उत्तर मिला है ठीक ठाक से, और यही भगवान से मांगनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आज कुंती माता भगवान से मांगली ने कि प्रभु अगर आपके कुछ दिए को तो केवल एक चीज दी जा। बोले का? बोले दुख, केवल दुख। हमके दुख चाहिए और कुछ नहीं। कि सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम गिना। जब सुख आ जाला ना तो भगवान हृदय से चल जाने। भगवान का देने हमके कुछ नहीं देले ना। जब दुख आ जाए, अरे पंडित जी देख लिया जा तनिक गरैया कैसन चलाता है, अरे बाबा तनिक फूक दिया जा, झाड़ फूक कह दिया जा तनिक हमार लड़का अच्छा हो जाए। नहीं, जब दुख पड़ी तब भगवान याद आई है। जब सुख पड़ी तो कहे कि भगवान सब हम अपन हिसाब से मेहनत से कहीं नहीं है, आइए हम पूरा मेहनत कहीं नहीं है, तब हमरे लगे भैलवा इतना सब। अरे जब लेने वाला भी हुआ है, देने वाला भी हुआ है। आज कुंती जब स्तुति करे लगनी तो खूब रुआबासी हुए लगल। तो अंतिम में जाके भगवान द्वारिका नाई गई ने हुई रहे लगले। अरे भैया हाँ देखना है क्या है। तो अंतिम में भगवान क्या वो कह रहा है?